बात यह कि देखिए हम अपने सर से उतार के फौरी हिंदुस्तान पे डाल देंगे या फौरी किसी पे डाल देंगे, भाई हमने काम क्यों नहीं किया? इंडिया किस चीज पे खेल रहा है? इसी चीज पे कि मैं बड़ी मार्केट हूं, मैं तुम्हारे लिए सारा कुछ तैयार करूंगा, तुम्हें सब कुछ सस्ता मिलेगा। मैं तो इस चीज में देखना चाहता हूं कि हम क्या फायदा उठा सकते हैं। पूरी वजह है कि हमारी वो अभी इकोनॉमी चीजें उस तरह है ही नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। यही बात करते हैं ना, वो कहते हैं हमें तो भीख चाहिए, हम तो भीख के खिलाड़ी हैं। अब ये चीजें हम जब देखते हैं तो दुख होता है। हम तो भाईजान अपने मुल्क के एग्जाम्पल देंगे ना। पहले हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि अमेरिका इस मुल्क में इन्वॉल्वमेंट करता है। क्या इंडिया की गवर्नमेंट भी अमेरिका चेंज करवा सर देगा? पूरे हथकंडे इस्तेमाल तो कर रहा है। आप इंडियन मीडिया नहीं देखते हैं, आप देखिए इंडियन मीडिया पूरे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। आज की तारीख में अमेरिका ये कह रहा है कि बात नहीं करनी यार, मजा नहीं आ रहा। मजा आएगा अमेरिका के अंदर जब दाम बढ़ेंगे दूध के, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के, घर की छोटी मोटी चीजों के जब दाम बढ़ेंगे ना, जब अमेरिकन आएंगे सोशल मीडिया पे, सड़क पे, तब मन चाहेगा भारत से बात करने का। डोंट वरी। नहीं आपको समझ आती तो अपने नेबर हिंदुस्तान से सीखिए चीज को लेके कि वो आज किस तरह अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ है। वो नहीं डर रहा अमेरिका से, वो अपने मुल्क की इकोनॉमी से नहीं डर रहा, अपने मुल्क की गुर्बत से नहीं डर रहा। वो कह रहा है कि वक्ती तौर पे देखिए 4, 5, 10 साल की प्रॉब्लम होगी, हमारी इकोनॉमी गिरेगी, हम नीचे आ जाएंगी, हमारे पर पाबंदियां लगेंगी, सेक्शन लगेंगे, हमारे ऊपर लग जाएं, लेकिन हम गुलामी नहीं करेंगे। और जब इंसान ऐसी मुसीबतों के बाद उबर के ऊपर आता है ना, तो दुनिया में अलग ही नजर आता है। सर ये रहना नहीं चाहिए, इसको इस्तीफा देके ना पार्लियामेंट्री सिस्टम इस्तीफा देके हट जाता। दोस्तों इस तरीके से यदि बात आगे बढ़ती रही तो ट्रंप लगता है पीएम मोदी को आने वाले कुछ दिनों में नोबेल प्राइज दिलवा के ही चैन लेंगे। जिस तरह हिंदुस्तान ब्लैकमेल नहीं हुआ आज अमेरिका से, आज उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं। उन्होंने कहा कि ये भारत जो है ना, ऐसे 30 साल 40 साल पुराना भारत नहीं है कि आप हमें तड़िए लगाएंगे और हम आपसे डर जाएंगे, जो आप कहेंगे हम मान लेंगे। आपको याद होगा चोसा, अमेरिका इस खित्ते का गुंडा बदमाश बना हुआ था। जब मर्जी जिस मर्जी मुल्क की हुकूमत चेंज करवा देता था, ओपोजिशन को खड़ा कर देता था हुकूमत के खिलाफ। ये सब जो है ना अब एक ब्लॉक में आ चुके हुए हैं। अब उस ब्लॉक में आने से क्या होगा? देखिए यूएसए, अब अमेरिका इस खित्ते को ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा जिस तरह हिंदुस्तान ब्लैकमेल नहीं हुआ आज अमेरिका से। आज उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं। उन्होंने कहा कि ये भारत जो है ना, ऐसे 30 साल 40 साल पुराना भारत नहीं है कि आप हमें तड़िए लगाएंगे और हम आपसे डर जाएंगे, जो आप कहेंगे हम मान लेंगे। आपको याद होगा चोसा, अमेरिका इस खित्ते का गुंडा बदमाश बना हुआ था। जब मर्जी जिस मर्जी मुल्क की हुकूमत चेंज करवा देता था, ओपोजिशन को खड़ा कर देता था हुकूमत के खिलाफ, जब तक उसके मफाद नहीं होते थे उस मुल्क के बीच में। हम तो भाईजान अपने मुल्क के एग्जाम्पल देंगे ना। पहले हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि अमेरिका इस मुल्क में इन्वॉल्वमेंट करता है, जब मर्जी गवर्नमेंट चेंज कर देता है। अभी रिसेंटली इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट गिरी है, वो भी आज तक यही सुनने को आता है कि अमेरिका ने वो गवर्नमेंट गिराई है। अभी आप बांग्लादेश चले जाइए, शेख वाजिद हसीना साहब जो हैं, उनका भी गवर्नमेंट अमेरिका ने ही गिराई है कि अमेरिका की उन्होंने कुछ बातें नहीं मानी। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने अमेरिका की कोई बातें नहीं माने। कुछ बातें अमेरिका मनवाना चाहता था हिंदुस्तान से कि हमारा राज होगा, उन्होंने कहा भाई हम नहीं मानते, हम आपकी बिल्कुल बात नहीं मानेंगे, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा हम वो करेंगे। तो फिर क्या अब अमेरिका ने, जैसे आप कह रहे हैं कि जो बात नहीं अमेरिका की मानता, चाहे वो बांग्लादेश हो गया, एशिया की अगर हम बात करें, चाहे वो पाकिस्तान हो गया, जो कोई कंट्री भी है, उसकी गवर्नमेंट चेंज करवा देता, तो क्या इंडिया की गवर्नमेंट भी अमेरिका चेंज करवा देगा? सर पूरे हथकंडे इस्तेमाल तो कर रहे हैं। आप इंडियन मीडिया नहीं देखते हैं, आप देखिए इंडियन मीडिया पूरे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। जो लोग कल मोदी मोदी करते थे, मोदी के गाने गाते थे, जो नाचते थे मोदी का नाम लेके, वो आज मोदी के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं भाई? कि पीछे स्पॉट है अमेरिका की। ध्रुव राठी साहब, कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा ब्रांड है उनका, आज वो भी मोदी साहब के खिलाफ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? पीछे सुपर पावर है। अब दोस्तों बात यह है कि एवरी वीक, हर हफ्ते अमेरिका में प्राइसेस अप हो रहे हैं। इंडिया अकेला जो है उसकी कैपेसिटी है कि वो बिजनेस कर सकता है, वो इकोनॉमी ठीक कर सकता है। और वो समझते हैं कि जो अमेरिका है उसको अगर वाकई ही दुनिया में एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बनना है, फ्री वर्ल्ड का झंडा उठाना है, तो हमें इंडिया के साथ खड़ा होना। इस तरह के बयानात को सिर्फ सीरियस लेना चाहिए। नहीं यार, उसको ही इज इन ट्रबल, ही इज इन ट्रबल। बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं। उनका बयानिया जो है पिट रहा है दिन ब दिन इंडिया के अंदर, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। उसकी जो एविडेंस है कि उनका बयानिया पिट रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, वो आप सबको वाजे हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन के सामने जो भी खड़ा हुआ उसको इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया, उसको चलने ही नहीं दिया। यही चीज अब ये मोदी जी के साथ करने वाले हैं। उन्होंने हिंट दे दिया है
कि डीप स्टेट मोदी के पीछे लग गया है, कि आपको झुकना पड़ेगा। इसलिए आगे जो टाइम्स हैं वो बहुत टफ आने वाले हैं, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच है। अगर आप इस चीज को देखें डॉलर्स को, तो दुनिया में सबसे ज्यादा डॉलर पाकिस्तान में आया सर। आप पिछले 30 साल निकाल के देखें किस शक्ल में आया, इमदाद की शक्ल में। कभी वो सैलाब आ जाता है उसकी शक्ल में आता है, कभी जलजला आ जाता है उसकी शक्ल में आता है, कभी हम कर्जों में फंसे हुए हैं तो हमारी मदद करें इस शक्ल में आता है, कभी हमने IMF की किस्त देनी है इस शक्ल में डॉलर आया, और कभी हम अमेरिका के दोस्त बन गए बहुत जबरदस्त किस्म के, जो अमेरिका अपने बड़े बड़े काम निकलवाता था पाकिस्तान से। जैसे आप अफगानिस्तान की जंग ले लीजिए, और बहुत से जैसे लाल मस्जिद के हमले ले लीजिए, तो इस तरह के बहुत से मामला थे, अमेरिका वो काम करवाता था और हमें बहुत बड़े एड देता होता था। लेकिन अब हमें इस एड से या अमेरिका के गुलाम होने से बाहर निकलना है। अब ऐसे सीना चौड़ा करके बैठना है, फिर तो आप तरक्की भी कर सकते हैं, इस मुल्क के कर्जे भी उतार सकते हैं। ये ना हो कि आप कोई आपके सामने सुपर पावर खड़ा हुआ है और आप उसके सामने ऐसे हाथ बांध के खड़े हुए हैं। इस तरह के अब स्टाइल नहीं होने चाहिए, अब ये वाले स्टाइल होने चाहिए, फिर आप कामयाब हो सकते हैं। नहीं आपको समझ आती तो अपने नेबर हिंदुस्तान से सीखिए चीज को लेके कि वो आज किस तरह अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ है, वो नहीं डर रहा अमेरिका से। We will not interested in your F-35 जिसको वो कह रहा है कि ये दुनिया का खतरनाक है, and we will no compromise on sanctity, security and interest of the Indian public. राहुल गांधी ने कहा था आप ट्रंप को बता दें कि आपने ये सीज फायर नहीं कराया, उन्होंने कह दिया। आज इसने सीज फायर से भी ज्यादा बड़ा छक्का मारकर साबित कर दिया कि मैं लीडर हूँ और हम अमेरिका को भी शट अप कर सकते हैं। मैं आपको अंदर से कमजोर करूंगा। इस चीज को अमेरिकन सीरियस ले गए हैं कि अमेरिका को मैसेज दिया कि देखें हम टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गए, और अमेरिका इतनी तरक्की करता है कि वो दुनिया को मैसेज देता है कि हम टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गए। कभी हमें खबरें हिंदुस्तान की मिलती हैं, कभी फला मुल्क की मिलती हैं कि उन्होंने ये तरक्की कर ली, उन्होंने टेक्नोलॉजी बना ली। वो कौन सा दिन होगा कि जब हमें ये सुनने को मिलेगा कि पाकिस्तान ने ये तरक्की कर ली, पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी बना ली, पाकिस्तान खुद से चांद पे चला गया, पाकिस्तान ने फला फला काम कर लिया। उस दिन मेरा भी दिल खुश होगा, मुझे भी खबरें सुनाने का मजा आएगा। देखिए अभी आप टेक्नोलॉजी और तरक्की की और चाइना की बात कर रहे हैं कि चाइना ने पैगाम दिया अमेरिका को टेक्नोलॉजी हासिल करके, तरक्की हासिल करके। तो मुझे बताएं हम लोगों ने क्या तरक्की की? हम तो आज भी अपने डैमों में फंसे हुए हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर SCO की मीटिंग में तो चाइना में मौजूद थे। अब ये आपने इसके ऊपर अपनी ओपिनियन देनी है, लेकिन मिलिट्री ड्रिल में क्या इनवाइट नहीं किया गया या वो खुद नहीं गए? मतलब इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरी बात सुने चोर साहब, आप फिर मीडिया देख नहीं रहे हैं। उधर चाइना अपनी मिलिट्री ड्रिल कर रहा था, पूरी दुनिया को अपनी पावर दिखा रहा था, खास तौर पे अमेरिका को मैसेज दे रहा था कि हमारे पास ये पावरें आ चुकी हुई हैं। उधर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के बीच में एक चिप को प्रमोट कर रहे थे। हाँ, सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, पहली मेड इन इंडिया माइक्रोचिप। उस चिप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, पूरी दुनिया को दिखाया कि ये चिप हमने बना ली है। देखिए उन्होंने क्या दिखाया, उससे पहले वो चिप परचेज कर रहे थे मुख्तलिफ कंट्रीज से, लेकिन उन्होंने उसमें मैसेज ये दिया कि हम अपनी प्रोडक्ट खुद बना सकते हैं, हमारी मोहताजी जो है ना दुनिया से खत्म हो जाएगी, और उन्होंने वो करके दिखाया।